Hello students, this is chapter 5, that is separation of substances. In this video, we will discuss about what are the various processes that are used to separate different type of mixture. Okay, so let us begin our topics. हम लोग जानते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी कंपोनेंट वहां पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या हों, एक सेम रेशियो में ऐड हों. ठीक है, तो हमारा हो गया होमोजेनियस मिक्सचर. और जो हेट्रोजेनियस होता है उसमें क्या होता है, जो भी कंपोनेंट वहां पे मिक्स होते हैं वो जो है किसी रेशियो में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, कोई वहां पे कंपोनेंट अधिक होगा और कोई कंपोनेंट क्या होगा वहां पे कम जो है वहां पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ठीक है, जैसे मैं बात करूं सैंड की, ठीक है, तो सैंड जो है वो अकेले क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं, सैंड एंड वाटर आपस में मिले हुए हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया इसका, सैंड और वाटर का. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सैंड मिक्सचर, आगे लिखा है वाटर प्योर सब्सटेंस. ठीक है, जो पानी होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा. लेकिन अगर अब हमने क्या किया, इसी जो हमने वाटर में जो है हमने सैंड को मिक्स कर दिया. ठीक है, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया. ठीक है, वैसे अकेली भी जो है सैंड क्या, अगर वो क्या है उसमें डस्ट के पार्टिकल्स अगर मिले हुए हैं, ठीक है, या जो इसमें स्टोन के अलावा दूसरे भी जो है उसमें पार्टिकल्स जैसे ह्यूमस हो गया वो उसमें मिक्स हुआ है. ठीक है, तो सैंड को भी हम लोग जो है मिक्सचर की कैटेगरी में रख देंगे. ठीक है, इस तरह से जब हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में जो है यहाँ पे स्टडी कर लिया है. ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ मिक्सचर. ओके, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जो है टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं. फर्स्ट हमारा कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर, और सेकंड कौन सा है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा. चलिए शुरू करते हैं. होमोजेनियस मिक्सचर, अ होमोजेनियस मिक्सचर इज दैट which has the same composition throughout, that is its component are uniformly distributed. मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जो कंपोनेंट मिले हुए हैं वो क्या हो, यूनिफॉर्म तरीके से उसमें मिक्स हो. जैसे हम अगर एग्जांपल कहें, ठीक है, तो हमने जो है वाटर में शुगर को मिला दिया. ठीक है, अब शुगर क्या होगा, जो शुगर वाटर में मिला हुआ है वो जो है हर जगह सेम वे में मिक्स होगा. ऐसा नहीं जो है कहीं शुगर अधिक मिक्स हो गया और कहीं जो है कम मिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो है एक एग्जांपल हो गया किसका, होमोजेनियस मिक्सचर का. ठीक है, जैसे देखिए वाटर और साल्ट. ठीक है ना, देखिए यहाँ पे वाटर है और ये हमारा क्या है, साल्ट है. हमने जो है वाटर में साल्ट को मिक्स कर दिया तो साल्ट क्या होता है, हर जगह जो है यूनिफॉर्म तरीके से वो और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा होमोजेनियस मिल गया. आगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर is that which does not have the common same composition throughout the mixture. ठीक है, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं वो कहीं अधिक मिक्स होते हैं और कहीं जो है कम मिक्स हो जाते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने जो है वाटर में स्टोन को मिला रहे हैं, यानी यहाँ सैंड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, देखिए जब हमने ये वाटर में सैंड को मिलाना शुरू किया तो सारा का सारा सैंड क्या हो गया, नीचे आके बैठ गया. अब यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा हो गई, यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी कम हो गई. तो ये यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, तो आई होप दोनों में जो डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कि हेट्रोजेनियस क्या होते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं. ठीक है ना, चलिए आगे मूव करते हैं. तो इसको पहले इरेज कर दें सब. ठीक है, जो हमने यहाँ पे सब लिखा हुआ है.
चलिए सब इरेज हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। ठीक है, अब देखिए हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब जो है हम लोग जो हमने मिक्सचर बना लिए हैं उसमें से जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट को हम लोग जो है वहां से अलग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको अलग हम लोग कैसे करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, अगर क्या है कोई जो है मिक्सचर, अगर जो है कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें क्या है सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स हुए हैं। ठीक है ना, किसका मिक्सचर है, सॉलिड और सॉलिड का। ठीक है ना, तो हम लोग उसको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल एक प्रोसेस है, हैंड पिकिंग। ठीक है ना, ये जो है हैंड पिकिंग हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हैंड पिकिंग क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, जो सॉलिड के मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग जो है सिंपल हैंड पिकिंग करके जो है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, राइस हमारे पास है और जो है राइस में छोटे छोटे पेबल्स हैं। ठीक है, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, हैंड पिकिंग। आप लोग जो देखे होंगे घर पे, जो घर की लेडीज होती हैं वो जो है राइस को लेके, ठीक है, उसमें जो पेबल्स होते हैं उसको जो है हाथ से अलग करते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास पल्स हो गया, अब पल्स में क्या है बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग जो है हैंड पिकिंग से उसको हम लोग स्टोन को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप हैंड पिकिंग जो प्रोसेस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए हैंड पिकिंग हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा मिक्सचर क्या हो, सॉलिड और सॉलिड का हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेसिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट है मेथड, हम लिख दे रहा हूं THRESHING। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग कैसे होती है इसको देख लिए। हम जो थ्रेसिंग कब यूज करते हैं, इसमें भी जब हमारे पास मिक्सचर क्या होंगे, सॉलिड और सॉलिड होंगे। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब जो है क्रॉप जो है जैसे व्हीट हो गया, ठीक है, गेहूं जब वो पक जाता है, ठीक है, तो हम जो है अपने खेत में जो है थ्रेसिंग मशीन लेके जाते हैं। ठीक है, वो थ्रेसिंग मशीन क्या करती है, जितने भी सारे व्हीट हैं उनको वो स्ट्रा से अलग कर देती है। मतलब स्ट्रा तुम्हारा अलग हो जाता है और जो व्हीट है वो अलग हो जाता है। ठीक है ना, देखिए हमें लिखा हुआ है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक। ठीक है ना, आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब जो हम लोग खेतों की जो है कटाई कर लेते हैं, ठीक है, तो जो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो स्टाक है यानी जो भूसा है, ठीक है ना, जो इसके पुआल है वो जो है क्या होता है, ग्रेन से अलग हो जाता है। अब दोनों क्या है, सॉलिड सॉलिड हैं। ठीक है, दोनों जो अलग करने के लिए हमने जो है थ्रेसिंग प्रोसेस को यूज किया है। ठीक है, ये जो है ये सब क्या किसमें होता है, थ्रेसिंग मशीन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेसिंग मशीन होती है। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दूं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, विनोइंग। थर्ड है विनोइंग। थर्ड प्रोसेस कौन सा हो गया, विनोइंग। ठीक है, देखिए विनोइंग में क्या होता है, जब जो है विंड चलती है, हवा चलती है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल जो है कंपोनेंट होते हैं जो हल्के होते हैं बहुत, वो जो है जब हवा चलती है तो सब क्या होते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसको हमको अलग करना है उससे वो सब दूर जाके गिर जाते हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, हवा चलने की वजह से। अब जो है हवा जो है क्या होती है, नेचुरल भी हो सकती है
और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। मतलब अगर जो हम फैन लगा लें, ठीक है, तो फैन से भी जो हम विनोइंग प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये ग्रेन है, ठीक है। ग्रेन में देखिए यहाँ पे क्या है, सब हस्क हैं, ठीक है। अब ये क्या है, विनो बास्केट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूप भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस तरह के जो है इक्विपमेंट में हम लोग जो अपने ग्रेन को रख लेते हैं और पीछे से हम लोग क्या करते हैं, हवा को पास कराते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हवा पास करती है तो जो हमारा ग्रेन होता है क्या है, भारी है, हैवी है, ये पास में गिर जाता है। और ये हस्क क्या होता है, ये हल्का है, ये जो है इससे दूर जाके गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने हस्क को इस ग्रेन से हमने अलग कर लिया और सारा का सारा ग्रेन क्या देखिए यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है कोई पूछेगा तो अपने जो विनोइंग प्रोसेस कब यूज करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, जब जो है कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक कंपोनेंट हल्का हो, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो, भारी हो, तो हम लोग जो है विनोइंग प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, सीविंग, ठीक है, सीविंग। अब ये सीविंग प्रोसेस क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर डिफरेंट साइज, ठीक है। अब हम लोग जो इसमें ऐसे जो है कंपोनेंट को अलग करते हैं, कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जो कंपोनेंट मिले हुए हैं वो क्या है, साइज में छोटे बड़े हैं, ठीक है। कुछ इसमें क्या है, कंपोनेंट इसमें बहुत स्मॉल है, कुछ कंपोनेंट क्या है इसमें बहुत लार्ज हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक सीविंग टूल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें देखिए इसमें जो इस तरह से बना होता है, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये सर्किल की तरह होता है। तो जब जो पार्टिकल, ठीक है, जो कंपोनेंट स्मॉल होता है वो इसमें से क्या होगा, वो इसमें से नीचे गिर जाता है, और जो कंपोनेंट लार्ज होता है वो इसी में पड़ा रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्मॉल कंपोनेंट को हम लोग लार्ज कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस यूज करके, प्रोसेस ऑफ सीविंग, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर दैट कंटेन लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, इन साइज। जो साइज में क्या हो, पार्टिकल्स बहुत बड़े हों, उनसे हम लोग छोटे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, शायद जो है वो विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, चलिए हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें जो हम लोग, ये नाम से ही मालूम चला, इसमें हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट क्या करता है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो जो है जितने भी सारे ऑब्जेक्ट जो आयरन से बने होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा मिक्सचर आ गया जिसमें आयरन के कंपोनेंट मिले हुए हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट, ठीक है। तो अब जो है उस मिक्सचर में से उस आयरन के कंपोनेंट को हमको अलग करना है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग जो है मैग्नेट लेके आएंगे, ठीक है, और उसके पास वहां पे उसको मूव कराएंगे, रख देंगे, तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो आयरन से बने हुए हैं वो क्या होंगे, इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आके, ठीक है। तो उससे हम लोग जो है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सब क्या है, इसकी तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना, सब यहाँ पे जो है चिपक जाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो हमारा ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ये मेन हमको अलग करना था सैंड को, वो सैंड क्या होगा, देखिए इन सबसे जो है अलग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है अगर कोई मिक्सचर जिसमें आयरन प्रेजेंट है
तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन जो है प्रोसेस, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। ठीक है ना, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। फिफ्थ कौन सा है, सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करके जो है अलग अलग जो है जो मिक्सचर हैं उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा गया है द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो है किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड है वो जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जो है सारे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट जो है सारे ये सब जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो ही सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कैम्फर का, आप लोग कपूर का नाम सुने होंगे। ठीक है ना, इसका कैम्फर का कपूर, ये जो है सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है। ठीक है ना, किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड साल्ट। किसका मिक्सचर है, कैम्फर का और साल्ट का। ठीक है ना, आई होप विजुअल होगा आप लोगों को। कपूर और सैंड का मिक्सचर है। अब आप लोग से बोले कैम्फर को साल्ट से अलग कर दो। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कैम्फर और साल्ट सैंड के जो है मिक्सचर को हम लोग एक चाइना डिश में लेके उसको हम लोग हीट कर देंगे। तो अब सैंड का कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन जो कैम्फर है वो क्या होगा, सीधे जो है वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा का सारा जो सैंड है वो क्या होगा, इस चाइना डिश में बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर जो है केवल सैंड बच गया और सारा का सारा कैम्फर क्या हो गया, जो है वो वापस जो है क्या हो गया, वो गैस बन के निकल गया। ठीक है, जो है इस तरह से हम लोग जो है इसको सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन। ठीक है ना, आज होप जो विजुअल होगा इवापोरेशन प्रोसेस। इवापोरेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसका जो उसमें कंपोनेंट मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अधिक डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक जो है 20 डिग्री सेल्सियस से बॉयल करता है, दूसरा 80 डिग्री सेल्सियस से बॉयल करे, तो क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, इसको जो है हीट करना। ठीक है, इसको जो है हीट करके इसके एक कंपोनेंट को उड़ा देना, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करा देना। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। देखिए, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच a liquid changes into gaseous form on heating is called evaporation। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है वो हीट करने पे जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अब आपसे कोई पूछे आपके पास साल्ट और वाटर का मिक्सचर है, किसका, साल्ट का, यहां मैं लिख दे रहा हूं साल्ट प्लस वाटर, और कोई आपसे पूछे इसको आपको अलग करना है, तो आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कौन सा मेथड है, इवापोरेशन। ऐसे ही किसका हो, शुगर का, शुगर प्लस वाटर, यहां भी आप लोग क्या करेंगे, इवापोरेशन यूज करेंगे। इसको हीट करने से क्या होगा, जो सारा का सारा वाटर है वो
गैस बन जाएगा और आपका क्या मिलेगा, बस साल्ट बच जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे हो रहा है। इसमें क्या है, मिक्सचर है शुगर का और यानी साल्ट का और वाटर का, इसको हम हीट कर रहे हैं। देखिए वाटर क्या है, ये ऊपर जा रहा है गैस बन के, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बस केवल साल्ट जो है बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं CRYSTALLI, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। देखिए अब ये क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से जो हमारा काम की चीज है, ठीक है, अगर उसको हमको अलग करना हो तो क्या हो, क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में वो अलग हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, आपको जो है एक शुगर का सोल्यूशन है, शुगर का सोल्यूशन मीन्स उसमें क्या है, शुगर और वाटर आपस में ऐड है। शुगर और वाटर, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन एज वेल एज इवापोरेशन, दोनों कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, ये उससे बेटर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है क्या, क्रिस्टल के फॉर्म में मिल रहा है। सेम वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे शुगर का सोल्यूशन है, इसको हम लोग ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा कि जो वाटर इसमें मिला हुआ है वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, और जो है नीचे क्या बचेगा, जो शुगर के क्रिस्टल हैं स्मॉल स्मॉल, वहां पे हमको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब जो है शादियों में जो है मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है, तो जो शुगर का सोल्यूशन, ठीक है, जो चीनी का सोल्यूशन होता है, अगर वो बच गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। ठीक है, और जो हीट करने के बाद क्या होता है, जो जितनी भी शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में वहां पे जम जाती है। ठीक है, और जो उसके छोटे छोटे जो है लड्डू बना के हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, रोज पानी पीने के लिए। ठीक है ना, तो वही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग जो है सब इसमें से हम लोग सारा प्रोसेस जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, बस कोई उसको जान नहीं पाता है। ठीक है, विनोइंग भी करते हैं, थ्रेशिंग भी करते हैं, इवोपरेशन भी यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है ना, बस ये क्या है, वो जो वहाँ पे हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, कि ये कौन सा प्रोसेस वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आप लोग इसको पढ़ लिए हैं तो अब जो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरे को बता भी सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Sedimentation is a process by which the insoluble heavy solids particles settle down their own in a solution. In order to separate the two, the liquid has to be gently poured into another container without disturbing the sediment. ठीक है, देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जो हमारा इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, ठीक है ना, कौन सा कंपोनेंट, जो डिजॉल्व नहीं हुआ है, अगर उसको हमको अलग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि सैंड का और वाटर का मिक्सचर बना हुआ है। ठीक है,
हमने कहा आपको सैंड को वाटर से अलग करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, सैंड और वाटर के मिक्सचर को लेके गए, ठीक है, उसको जो है कुछ देर के लिए रख दिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो सारा का सारा सैंड है वो इसके बॉटम में आ गया और वाटर कहाँ पहुंच गया, ऊपर। ठीक है ना। हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इसको पोर किया, तो देखिए यहाँ से सारा का पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, ओनली सैंड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मिक्सचर बन गया। एक इसका देखिए यहाँ पे मडी वाटर का लिया है, मतलब कीचड़, ठीक है ना, कीचड़ को लिया यहाँ पे। सेम कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए मडी वाटर है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप लोग रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी उसके सैंड, मतलब जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उसमें सॉल्युबल हुए हैं, अभी घुले हुए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ देर के बाद क्या होंगे, नीचे इसके जो है बॉटम में आके सेटल हो जाएंगे। ठीक है। और सारा का पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है। वहां से इसको हम लोग टिल्ट कर लेंगे और टिल्ट करने के बाद क्या होगा, सब जो है पानी बाहर निकल जाएगा। और क्या बचेगा लास्ट में, क्या बचेगा, जो सैंड है यानी जो कोर्स पार्टिकल है वो, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो बच जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप ये जो है क्लियर हुआ होगा आपको। तो हमने जो है डिकेंटेशन के जो सारे, हमने जो है सेडिमेंटेशन जो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। ठीक है ना। यहाँ तक जो हमने स्टडी कर लिया। ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है डिकेंटेशन। ठीक है। इसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय। और जो इसे आप लोग अच्छे से जो है रिवाइज कर लेंगे, और जो जितने भी सारे क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे होंगे इस सारे में, उसको जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके।